Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आप सबकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे भगवान, मेरी भी और आप सबकी भी। जय श्री राम। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर किए हैं माधवी। माधवी अपनी दादी माँ की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। उनका दादी माँ का नाम है शांति। शांति तो बहुत छोटी थी, एक गांव में रहती थी। शांति अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। उनका एक छोटा भाई भी था। वो लोग गांव के ही घर पे रहते थे। उनके पापा गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, इसीलिए उसके पापा सिटी में रहा करते थे। वो अपने मॉम और ग्रैंड पेरेंट्स और अपने भाई के साथ ही गाँव में रहा करती थी और वहीं के एक सामने स्कूल में भी पढ़ती थी। तब जमाने में लड़कियों को बाहर भेजकर पढ़ाया नहीं जाता था, इसीलिए गांव में जितना भी स्कूल मतलब क्लास होता था उतना में ही लड़कियों का पढ़ाई करा के जल्दी शादी भी कर दी जाती थी। तब शांति करीब 12 से 13 साल की थी और उनका भाई उनसे छोटा था 7 साल का। एक बार की बात है, उनके जो बैक साइड था, मैं पहले बताती जाऊं, बैक साइड में काफ़ी मतलब बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ थे, कटहल के पेड़ थे, जामुन के पेड़ थे और फिर यूकालिपटस का भी 2 पेड़ थे। लेकिन उनके घर में बाद में एक ठो मतलब बेर का पेड़ उगा अपने से और वो कुछ ही दिनों में काफ़ी बड़ा हो गया। तो उन लोगों ने देखा कि हाँ, अपने आप से कैसे उग गया ये पेड़। वो लोग बहुत खुश भी हुए कि उनके आंगन में एक बेर का पेड़ भी हो गया है। तो उसकी मम्मी ने कहा कोई बर्ड शायद बीज उज फेंका होगा या तो तुम लोग खाते हो गिरा होगे, वहाँ पे हो गया होगा। बहुत ही बड़ा सा मतलब जितना बेर का पेड़ बड़ा होता है उससे भी काफ़ी ऊंचा ये पेड़ दिखने लगा। वहाँ पर वो शांति और अपना उसका जो भाई था वो दोनों काफ़ी खेला करते थे। ठंड के मौसम में मतलब दोपहर को भी खेला करते थे और फिर सुबह भी कभी कभी छुट्टियों का दिन रहता था तो खेला करते थे। एक बार की बात है, शाम के समय में शांति और उनका भाई दोनों खेल रहे थे, हाइड एंड सी छुपा छुपी खेल रहे थे। तो छुपा छुपी खेलते खेलते उनका भाई वो शांति अपने आंखें बंद करके गिनती करने लगी और उनका भाई छुपने के लिए बैक साइड चला गया। जाने के बाद वो उस बेर के पेड़ के पास खड़ा हुआ था। तो खड़ा होने के बाद अचानक से देखता है उसका भाई कि उसके शरीर में जैसे वो पेड़ के ऊपर से किसी ने पानी गिराया। वो बहुत जोर से डर गया। डर के वो ऊपर जब देखा तो देखता है कि एकदम काली स्याह रंग की एक औरत काले कपड़ों में और वहाँ पर बैठी हुई है। ये देखकर उसका भाई बहुत डर गया और चीख के घर के अंदर आ गया। उसके मम्मी ने पूछा कि तुम्हारे ऊपर में पानी कैसे गिरा है? तो उसने बताया, मम्मी मैं देखा हूँ पेड़ में ऐसे ऐसे एक औरत बैठी हुई है और उसी ने मेरे ऊपर पानी गिराया। तो उसके मम्मी ने कहा उसका सर भी भीग चुका था, शर्ट पैंट भी भीग चुके थे। तो उसके मम्मी ने कहा कैसी औरत, कौन औरत, क्या फालतू फालतू बक रहा है? तो उसने कहा नो मम्मी, मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं रियल बात बोल रहा हूँ, वाकई में वहाँ पे एक औरत बैठी थी। उसके मम्मी ने कहा चल चल तू जल्दी से वॉशरूम में जा, नहा धोकर आ। तो वो चला गया, नहा धोकर अपना कपड़ा चेंज करके आ गया। उसकी मम्मी उससे पहले देखने भी गई कि बेर के पेड़ में वाकई में कोई औरत बैठी है, बिल्कुल उसके मम्मी को नहीं देखा। और उसकी जो शांति थी, शांति ने भी उसके मम्मी के साथ जाकर देखा लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं दिखा। उसके बाद शांति और उसकी मॉम दोनों अंदर आ गए। अंदर आने के बाद वो लोग अपना शाम का खाना बनाने लगे। उस समय से उनका छोटा भाई को बहुत जोर से फीवर आ गया। फीवर आने की वजह से वो कांपने लगा और कुछ दूसरे बात बुड़बुड़ाने लगा। शांति की मम्मी बोली कि ये क्या हुआ, तू गीला हो गया था अचानक से, फिर नहाया इसीलिए शायद फीवर आ गया होगा। लेकिन वो कुछ बात नहीं कर रहा था और उसकी आंखें भी काफ़ी लाल हो रही थी। ये देखकर शांति की मम्मी बहुत डर गई। उन्होंने कहा कि चलो वैद्यराज जो है उन्हीं के पास इसको लेकर चलती हूँ, कुछ दवाइयाँ लेकर लाती हूँ। तब करीब रात के 8 बज गए थे।
शांति के दादाजी अपने पोते को लेकर गए। जाने के बाद डॉक्टर को दिखाए, जो बेदरस थे, दिखाकर बोले सारी बात कि ऐसे ऐसे पानी में गीला हो गया था, तो वो नहाने के बाद ऐसे बुखार आ गया। तो बेदराज ने कहा शायद टाइम के उपरंत इसने ऐसा किया है बोलकर फीवर आ गया होगा, बच्चा है 7 साल का, कोई बात नहीं बोलकर कुछ मेडिसिन दे दी और घर आ गए। उसे मेडिसिन देने के बाद भी उसका फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह भी उठ के देखते हैं कि उसका बहुत फीवर है और वो काफ़ी कांप रहा है और उसके आंखें लाल है, मुंह से कुछ बात नहीं कर रहा है। उसकी मॉम बहुत डर गई, डर के बोली इसका पापा भी बाहर में रहते हैं, अब मैं क्या करूं। उसके दादाजी बोले तुम चिंता मत करो बेटा, मैं देखता हूँ। फिर से उन्होंने उसे वैद्यराज के पास ले गए। वैद्यराज ने कहा मुझे लगता है ये और ही कोई बात है, कुछ टेस्ट वेस्ट कराओ, इसको शहर ले जाओ, इसका फीवर तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पानी का पट्टी भी रखा गया पर उसका फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसको उसके दादाजी ने कहा कि चलो मैं एक झाड़ फूक करने वाले के पास ले जाता हूँ। वहाँ पर एक साधु बाबा जैसे थे, अपना कुटिया में ही रहते थे। उनके पास हर कोई अपना प्रॉब्लम लेके चले जाया करते थे। किसी को भी नज़र दोष लगे या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, डॉक्टरी इलाज के बाद भी अगर ठीक ना हो सके तो वो साधु बाबा के पास चले जाया करते थे। और वाकई में कहते हैं, मतलब बताती हैं माधवी कि वाकई में उनकी दादी ने उनके शेयर किया कि वो साधु बाबा में कुछ चमत्कारी शक्तियाँ जरूर थी। वाकई में उन्होंने ऐसा कुछ काम अच्छा किया था कि भगवान ने उनको वो गिफ्ट दिया था। तो उनके दादाजी जब अपने पोते को लेकर गए तो साधु बाबा काफ़ी लोगों से घिरे हुए थे। फिर उन्होंने उनको जाने के लिए बोलकर वो दादाजी को और पोते को अपने पास बुला लिया। बुलाकर उस बेटे के, मतलब शांति के भाई के सर पे जब हाथ रखे, हाथ रखकर बोले ओ माँ, मतलब हे भगवान, इतने छोटे बच्चे को वो हमला की है, इसीलिए बच्चा ना कुछ बोल पा रहा है और काँप रहा है और उसे बुखार आ रही है। कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, आप लोग ठीक समय पर मेरे पास आ गए हो। फिर उसके मतलब वो बच्चे के सर से लेकर पाँव तक जब वो हाथ लगाने लगे, कुछ विभूति पकड़ के, और फिर उनको कहा कि 7 नींबू भी लेकर आओ। कुछ उनको बोले मुझे कुछ रिचुअल पूजा करना होगा, उसके बाद ही जाकर ये ठीक हो सकता है। तो उसके दादाजी ने कहा आप बोलिए ना, हुआ क्या है। बोला तुम्हारे घर में कोई चुड़ैल है, मतलब ये जहाँ पे गया था वहाँ पे चुड़ैल ने इसके ऊपर में पेशाब कर दिया है, इसीलिए इसका ऐसा हालत हो गया है। ज़रूर इसे भी नहीं पता था और वो चुड़ैल गुस्सा होकर इसके ऊपर में पेशाब की है। ये सुनने के बाद तो उसके दादाजी भौचक्का रह गए, ऐसी बात उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। फिर घर में आकर बोले उस बच्चा को, फिर वो बात करने लगा। वो साधु बाबा को जाकर उसने जब बात करने लगा, वो बताया भी उसी समय कि हाँ मैंने देखा था, बहुत ही एक काली चुड़ैल एक काले कपड़ों में बैठी हुई थी। मैं अपने मम्मी को बताया भी था पर मम्मी यकीन नहीं की थी। तो बोले हाँ ये ठीक बोल रहा है, ये देखा भी है, इसीलिए ज़्यादा डर गया है और वो इस पर हमला भी करना चाहती थी, लेकिन ये वो ठीक से नहीं कर पाई हमला, क्योंकि वो तुरंत भाग आया। एक काम करो, थोड़ा सा ज़्यादा दिन ही पूजा करना पड़ेगा मुझे, आपके घर में मैं जाना चाहता हूँ। तो दूसरे दिन आने का बात करके साधु बाबा दूसरे दिन आए। शाम के समय में आकर उन्होंने उस पेड़ को देखा, देखते साथ ही कह दिया यही है चुड़ैल का बसेरा। ये पेड़ आपका घर में नहीं होना चाहिए था, पर ये चुड़ैल ने ही ये पेड़ को यहाँ पर मतलब बड़ा की है, अपना बसेरा बनाएगी बोलकर, और यहाँ पर वो रह गई है। और उसके पेड़ के सामने में अगर कोई जाए तो उसे सहन नहीं हुआ, इसीलिए उसने इस पे ऐसे काम कर दिया। तो शांति के मम्मी दादाजी सब ने पूछा कि तो क्या करें हम। बोले चिंता मत करो, मैं इस पेड़ से भी उसे भगा दूंगा। वो इस पेड़ से चले जाने के बाद ये पेड़ पूरी तरह सूख जाएगी और आप लोग को पता भी चल जाएगा, सूख कर ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो बोले ठीक है, तो पूजा कीजिए। वो पेड़ के सामने भी काफ़ी पूजा पाठ करने लगे, सबको एक एक ताबीज़ दिया और उनकी बैक साइड में आगे तरफ हर जगह उन्होंने कुछ घूम घूम के तेल, फिर कुछ पूजा किए। नींबुए भी गाड़ने के लिए बोले चारों तरफ।
उसके बाद घर के अंदर भगवान के पास भी कुछ रखने के लिए दिया, कुछ चावल दिए। चावल को बोले छत के ऊपर में पूरा छिड़क के आ जाओ। ऐसे ऐसे कुछ कंटिन्यू 5 से 7 दिन तक उनके घर में पूजा हुआ। पूजा होने के बाद उन्होंने कहा कि अब क्या होगा। बोला चिंता मत करो, आज से स्टार्ट हो जाएगा ये सूखना, मतलब वो बेर का पेड़। उसके बाद उनका बेटा तो पूरी तरह ठीक हो गया था साधु बाबा के झाड़ फूँक से ही, और उसको ताबीज़ भी पहना दिया गया। और फिर वो वाकई में वो जब तक वो पेड़ सूखा नहीं था, शांति का जो भाई था वो कंटिन्यू लेकिन एक सपना देखते रहता था रात को, और बहुत डर के उठ जाया करता था। इसके बारे में भी उसके दादाजी ने वो साधु बाबा को जाके जब बताया तो उन्होंने खुद ही कहा कि चिंता मत करो, ये पेड़ सूख जाएगा और गिर भी जाएगा 21 दिन के अंदर ही अंदर, तब आपका पोता ठीक है। लेकिन सपने में भी वो डराने की कोशिश कर रही है क्योंकि उस पर हमला करना चाहती थी। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपका पोता को कुछ भी नहीं होगा। इसके तरफ से वो उसका बाल भी नहीं बांका कर सकती। फिर ये लोग चैन का सांस लिए। वाकई में शांति के घर का वो जो बेर का पेड़ था सूखी डाली जैसे होकर वो गिर गई अपने आप। ना ही तूफान, ना ही बारिश, ना ही कोई हवा, अपने आप एक बार दोपहर के समय में गिर गया। वो गिर जाने की बात थी, उस रात से ही उनके भाई को भी वो बुरी बुरी सपने आना भी बंद हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।